यस बेटा, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साल्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। तो मैं थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन और पीछे का प्रीवियस का पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको, तो इस चैप्टर में हमने बेटा अभी तक पढ़े एसिड्स पढ़े और बेस पढ़े हमने। ठीक है, एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, वैसे हमने पढ़ा कि कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में जब हम डिसॉल्व करते हैं और वो OH नेगेटिव आयन देते हैं, वाटर में डिसॉल्व करने पर जो OH नेगेटिव आयन देते हैं उनको हम बोलते हैं बेस, उनको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, वैसे हमारे पास तीसरी तरह के जो सब्सटेंस आते हैं उनको हम बोलते हैं साल्ट। अब ये साल्ट क्या होते हैं बेटा, तो इसके लिए मैं अपने ये रिएक्शन अपने पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, कि हमारे पास जब साल्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जब हम एसिड को, कोई एक एसिड है, ठीक है, एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई भी बेस ले लिया, तो वो एसिड और बेस दोनों ही अपनी प्रॉपर्टीज न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर और उसका बेसिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है और हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं दैट वन इज कॉल्ड साल्ट। ठीक है, प्लस साथ में हमारे पास आ जाता है इसमें वाटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सॉरी पहले HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो कि एक एसिड है। ठीक है, पानी में डिसॉल्व करने पर क्योंकि H पॉजिटिव आयन दे रहा है। ठीक है, और ये बेस आपके पास आ गया NaOH। ठीक है, इनको जब हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बन जाएगा दैट इज NaCl बन जाएगा और H2O बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कि इस रिएक्शन को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट वन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो हमारे पास साल्ट, तो ये जो हमारे पास न्यूट्रलाइज होकर एसिड और बेस जो न्यूट्रलाइज होकर जो कंपाउंड बना, दैट वन इज कॉल्ड साल्ट, उसको हम साल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो साल्ट हमारे पास हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको, कि साल्ट होते क्या हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसे कंपाउंड जो कि पानी में डिसॉल्व करने पर आयन तो देंगे आयन, वो नेगेटिव आयन भी देंगे, पॉजिटिव आयन भी देंगे, पर नेगेटिव आयन जो है वो H पॉजिटिव आयन नहीं होगा, सॉरी पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव आयन नहीं होगा। ठीक है, और वहीं नेगेटिव आयन में ना ही OH नेगेटिव आयन, उसके अलावा कोई एक आयन देंगे। जैसे अभी मैंने जैसे बताया कि NaCl, हमारे पास NaCl बना था। ठीक है, तो NaCl एक साल्ट है। ठीक है, तो NaCl में आयन आपके पास कौन सा बन रहा है, एक Na पॉजिटिव बन रहा है और एक Cl नेगेटिव बन रहा है, जो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से अदर है, कोई और अलग है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज, वी कैन से दैट ए साल्ट इज ए कंपाउंड, दैट इज, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ए साल्ट इज ए कंपाउंड, ए साल्ट इज ए कंपाउंड्स which when dissolved in water, which when dissolved in a water, dissolve in water, या in water, dissolve in water, ठीक है, to form water, to give या to aid, ऐसे लिख सकते हो, aid a positive ion, aid a पॉजिटिव आयन देगा, ये मतलब पानी में डिसॉल्व करने पर पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, अदर पॉजिटिव आयन, यहां पर ऐसे लिख देता हूं, पॉजिटिव आयन अदर देन H पॉजिटिव आयन्स। ठीक है, H पॉजिटिव आयन और एंड ईल्ड या एंड गिव negative ion other than OH नेगेटिव आयन्स। OH नेगेटिव आयन को छोड़कर दूसरा एक कोई नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, तो उसको हम साल्ट बोलेंगे। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं साल्ट को। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि when acids get react with base they will give the compound that one is called salt and the reaction is called neutralization। तो इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल जैसे हमारे पास आ जाता है NaCl। ठीक है, NaCl को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो पानी में डिसॉल्व करने के लिए मैं लिख रहा हूं AQ, यहां पर मैं एक लेफ्ट से ब्रैकेट रिएक्शन में जैसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं AQ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब एक्वस का मतलब एक दो सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक एक्वस होते हैं और नॉन एक्वस होते हैं।
एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं दो सॉल्यूशंस इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर, जिसमें कोई चीज डिजोल्व की जा रही है। और अगर पानी में चीज को डिजोल्व कर रहे हैं, कोई सब्सटेंस पानी में डिजोल्व करके बनाया जा रहा है, कोई सॉल्यूशन पानी में डिजोल्व करके बनाया जा रहा है, तो वो एक्वा सॉल्यूशंस कहलाएगा। मतलब सॉल्वेंट वाटर होगा वो एक्वस है, और जिसमें सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई और होगा तो वो नॉन एक्वस होता है। तो एक्वस मतलब पानी, NaCl को पानी में डिजोल्व किया, हमारे पास आयन बन गया, दैट वन इज आयन आपके पास आ गया। दैट इज, इसको जब आप डिजोल्व करोगे तो आपके दो तरह के आयन्स बनेंगे, और वो आपके पास आएंगे Na पॉजिटिव, ठीक है, इसको भी आप एक एक्वस, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पॉजिटिव आयन बने और नेगेटिव आयन बने वो अदर देन है H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कंपाउंड इज कॉल्ड साल्ट, उनको हम साल्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास आते हैं, कई बार पूछा जाता है मेरे पास कि आप इस साल्ट में बताइए कि, अच्छा एक चीज और बता रहा हूं कि इसमें जो आपके पास पॉजिटिव आयन है इसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स, इसको हम बेसिक रेडिकल के नाम से बेसिक रेडिकल ले सकते हो, ठीक है। और जो नेगेटिव वाला है वो कहलाता है एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। तो इसको भी क्लियर करूंगा कि ये बेसिक रेडिकल क्यों और एसिडिक रेडिकल क्यों है, क्योंकि एसिड और बेस को इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने पर और इलेक्ट्रॉन के गेन करने पर भी डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटायन को बेसिक रेडिकल बोलेंगे और एनाइन को एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स किसी साल्ट में पूछे जाते हैं कि वो आइडेंटिफाई करके बताइए कि एसिडिक रेडिकल कौन सा और इसका बेसिक रेडिकल कौन सा है, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे पास साल्ट होते हैं, मैं एक दो का एग्जांपल यहाँ पर आपको बताऊं। जैसे मेरे पास आ गया, एक और ले रहा हूं, जैसे KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3 आपके पास, ठीक है। इसमें आपको बोल दिया कि इसका बेसिक रेडिकल बताइए और एसिडिक रेडिकल बताइए। तो KNO3 में पहले तो एक चीज और बता रहा हूँ कि साल्ट में जो पहले लिखा जाता है आयन वो हमारे पास कैटाइन होता है, पॉजिटिव होता है, और बाद में लिखा जाता है वो हमारे पास एनाइन होता है, मतलब नेगेटिव होता है। तो हमारे पास इसमें है K पॉजिटिव है, ठीक है, और एक है NO3 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे आपके पास, ठीक है। तो K पॉजिटिव आपका पॉजिटिव कैटाइन है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, तो मतलब एक बेसिक रेडिकल है और ये वाला इसका एसिडिक रेडिकल्स है। तो इस तरह से आप बेटा आइडेंटिफाई कर सकते हो एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स को, ठीक है। तो अगला जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूं दैट वन इज इट्स क्लासिफिकेशन, दैट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, साल्ट की क्लासिफिकेशंस, ठीक है। अब ये साल्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास, ठीक है। तो इनको अगर हम क्लासिफाई करें, ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं नॉर्मल साल्ट, दैट वन इज नॉर्मल साल्ट। और नॉर्मल साल्ट कौन से होते हैं? नॉर्मल साल्ट देखो हमारे पास, हमने पढ़ा क्या इसमें कि एसिड्स जो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और न्यूट्रलाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, साल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि जैसे मेरे पास एग्जांपल्स के लिए जैसे बेस है NaOH, ठीक है, और इसको मैं एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब इस बेस अगर न्यूट्रलाइजेशन हुई कैसे इसकी, ठीक है, इस बेस में आपके पास OH नेगेटिव आयन है, ठीक है, और इस एसिड में आपके पास H पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और ये दोनों मिलकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलकर ये बना देते हैं H2 वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। अब इस बेस ने क्या किया, इसमें से H पॉजिटिव आयन को ले लिया, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल आयन है, रिप्लेस हो रहा है, मतलब इससे रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो बेस जो इसको रिप्लेस कर रहा है और रिप्लेस करने पर आपके पास क्या कर रहा है, एक वाटर को अलग कर दे रहा है, और ये दोनों आयन मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, NaCl, ठीक है, NaCl साल्ट। तो ये आपका साल्ट बन जा रहा है, एक साल्ट बन गया, ठीक है। तो रिएक्शन आपके पास इस तरह से लाइज कर रही है, मतलब बेस जो वो इस रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, और रिप्लेस करने के बाद आपके पास वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है और एक साल्ट बन रहा है, ठीक है। अब अगर बेस सारे के सारे एसिड के H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर देता है, उस केस में जो साल्ट बनता है उसको हम बेटा नॉर्मल साल्ट बोलते हैं। सिर्फ हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपके पास रिप्लेस कंप्लीटली कर रहा है, कंप्लीटली नहीं कर रहा है। तो इसके लिए अगर मैं रिएक्ट बताऊं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि नॉर्मल साल्ट क्या होते हैं। मैं बोलूंगा कि ये साल्ट विच फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट, दैट इज विच फॉर्म्ड, ऐसे लिख देता हूं, फॉर्म्ड बाय द complete replacement of replaceable H positive ion from acid by base, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं एग्जांपल्स के लिए भी मैंने जैसे बताया आपको, जैसे NaOH है, ये क्या है बेटा, एक बेस है,
ठीक है, एक बेस है, ठीक है, इसको मैंने HCl, ठीक है, क्योंकि एक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास आ रहा है, ठीक है, एसिड है। अब इसने यहां से H पॉजिटिव आयन पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया और मेरे पास बन गया NaCl प्लस रिमूवल ऑफ H2O, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बना, दैट वन इज कॉल्ड साल्ट। और साल्ट कौन सा बेटा, ये नॉर्मल साल्ट, ये हमारे पास आता है नॉर्मल साल्ट, ये नॉर्मल साल्ट है बेटा, इस तरह से। तो नॉर्मल साल्ट हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे पास बनते हैं इसी में ही, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके, दैट वन इज इट्स सेकंड, में आपको सेकंड टाइप ले रहा हूं इसकी, दैट वन इसमें होते हैं दूसरे। सेकंड हम बात करें तो दैट इज एसिडिक साल्ट, ये एसिड साल्ट। तो एसिड साल्ट कौन से होते हैं, अब एसिड साल्ट जो है, दूसरे साल्ट ऐसे आते हैं कि अगर बेस के द्वारा किसी एसिड में से H पॉजिटिव आयन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट ना हो, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, ठीक है, दैट इज वी कैन से दैट साल्ट फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल लिख रहा हूं यहां पर, रिप्लेसेबल, ठीक है। H पॉजिटिव आयन जो एसिड से रिप्लेस होगा, ठीक है, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड बाय बेस, ठीक है, बेस के द्वारा H पॉजिटिव आयन में से जो एसिड में जो H पॉजिटिव आयन, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन होगा, उसकी अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है तो उससे जो आपके पास बेस बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, दैट वन इज कॉल्ड एसिड साल्ट। उससे जो साल्ट बनेगा, सॉरी, उसको हम बोलेंगे एसिड साल्ट, ठीक है। मैं एग्जांपल्स के लिए ले रहा हूं कि जैसे NaOH है, ठीक है, फिर से दैट इज बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, इसको मैंने रिएक्ट कर दिया H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया। अब H2SO4 जो आपके पास एसिड है, ये कंटेन कर रहा है 2 H पॉजिटिव आयन कंटेन कर रहा है। अब पहले NaOH जो है पहले एक H पॉजिटिव आयन को निकालेगा, फिर दूसरे को निकालेगा, ठीक है, ऐसे एक आयन निकलता है, इकट्ठे दोनों नहीं निकलते हैं, पहले एक H पॉजिटिव आयन निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा। अगर इसने एक H पॉजिटिव आयन को निकाल दिया तो मेरे पास अगर इसका एक H पॉजिटिव आयन निकल गया तो बचा क्या इसका, HSO4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास HSO4 नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसमें Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। मैं रिएक्शन को थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ कि अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें क्या है, आपके पास एक Na पॉजिटिव है और एक OH नेगेटिव आयन है, ठीक है। ये वाला तो मिलकर, ये वाले जो मिलकर है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलकर ये तो बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये Na पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव दोनों आयन मिलकर बना देंगे, दैट इज NaHSO4 बन जाएगा हमारे पास, दैट इज NaHSO4 बन जाएगा और बाय वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब ये जो हमारे पास दो आयन से जो साल्ट बना, इस साल्ट में H पॉजिटिव आयन कंप्लीट रिप्लेस नहीं हुआ, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई, और इस साल्ट को हम बोलेंगे जिसमें एसिडिक कैरेक्टर को चेक रह गया, तो ये हमारे पास बन गया, दैट इज कॉल्ड सोडियम, जिसको हम वैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है, जो कि एक आपके पास क्या है, एसिड साल्ट, जो एसिड साल्ट बन रहा है, जो एक हाइड्रोजन को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक आपके पास एसिड साल्ट हमारे पास आते हैं। इसके मैं अगर कुछ एक दो एग्जांपल और आपको बता दूं तो इसमें जैसे Na, अदर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं जैसे NaHCO3 हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके पास आ गया, ठीक है। या फिर हमारे पास और भी कई एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो जिसमें आपके पास थायोसल्फेट, कई तरह के एग्जांपल इसमें पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एसिड साल्ट के एग्जांपल आपका सकते हैं। आप सीधा देखोगे कि H पॉजिटिव आयन पार्शियल रिप्लेस होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी इसके, दैट वन इज एसिड साल्ट, ठीक है। तीसरे हमारे पास नेक्स्ट आपके पास आता है बेसिक साल्ट, दैट वन इज बेसिक साल्ट, ठीक है। तो बेसिक साल्ट, अब ये बात तो अब क्लियर होगी कि एसिड साल्ट और एसिडिक साल्ट जैसे बने तो बेसिक साल्ट कैसे बनेंगे। बेसिक साल्ट में हमारे पास क्या हुआ होगा कि हमारे पास उसमें कि OH नेगेटिव आयन जो है वो कुछ OH नेगेटिव आयन कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हुए होंगे किसी एसिड के द्वारा, ठीक है। हम बोलेंगे ए साल्ट, इसको हम ऐसे बोलते हैं, ए साल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द that is produced by the incomplete neutralization of base
न्यूट्रलाइजेशन ऑफ किसकी, बेस की बाय एसिड। ठीक है, एसिड के द्वारा बेस की न्यूट्रलाइजेशन या बेस की एसिड की मतलब एसिड से बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन हो रही है वो इनकम्प्लीट हो रही है। ठीक है, पूरी न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रही है, तो इसमें OH नेगेटिव आयन, साल्ट OH नेगेटिव आयन स्टिल कंटेन करेगा। ठीक है, एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो एग्जांपल से आपको बात क्लियर हो जाएगी कि जैसे मेरे पास आ गया कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड केमिकल फॉर्मूला आप जानते हो, दैट इज CuOH होल, दो आपके पास OH नेगेटिव आयन आते हैं इसके बीच में। ठीक है, तो इसको अगर हम किसी एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करूंगा तो यहां पर बेटा हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है इसमें से एक OH नेगेटिव आयन, मैं इस बात को ऐसे लिख रहा हूं कि मैं ये दो OH नेगेटिव आयन कंटेन कर रहा है, तो उसमें से एक OH नेगेटिव आयन आएगा और इसका एक H पॉजिटिव आयन आएगा। ये तो मिलकर बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और बाकी आपका बचेगा क्या, इसमें बच जाएगा CuOH बच जाएगा। ठीक है, CuOH बच जाएगा और इसमें आपका Cl नेगेटिव बच जाएगा, ये आपके पास ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये दोनों मिलकर आपके पास क्या बना देंगे, दैट इज ये बना देंगे CuOHCl। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो दैट वन इज कॉल्ड कॉपर, बेसिक कॉपर क्लोराइड। हम इसको बेसिक, क्योंकि ये बेसिक कैरेक्टर कंटेन कर रहा है अभी तक। ठीक है, OH नेगेटिव आयन इसके बीच में है, तो बेसिक कॉपर ये बन जाएगा बेसिक कॉपर क्लोराइड। ठीक है, दैट वन इज बेसिक कॉपर क्लोराइड। तो हमारे पास ये साल्ट कहलाते हैं। तो थर्ड जो हमारे पास टाइप, फोर्थ जो इसकी टाइप आती है वो हमारे पास आती है, दैट वन इज डबल साल्ट। डबल साल्ट, एक बेटा डबल साल्ट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, डबल साल्ट क्या होते हैं, डबल साल्ट हमारे पास आते हैं जिसमें दो साल्ट इक्वोमोलर मतलब इक्वल कंसंट्रेशन के ऊपर मिलने पर जो आपके पास साल्ट बनता है, मतलब किन्हीं दो साल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस मतलब जिसमें आपके पास पानी में डिसॉल्व करने पर दो साल्ट को इक्वोमोलर इक्वल कंसंट्रेशन के ऊपर पानी में डिसॉल्व करने पर जो आपके पास साल्ट बनता है वो हमारे पास डबल साल्ट कहलाता है। मैं इसको बोल सकता हूं डबल साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय ऐसे लिख सकता हूं, दीज आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वोमोलर इक्वल कंसंट्रेशन इक्वल मोलैरिटी के ऊपर इक्वल मोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्वोमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ टू साल्ट टू सिंपल साल्ट ले लो, टू साल्ट जो है बाय क्रिस्टलाइजेशंस ऑफ देयर सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशंस, बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ देयर सैचुरेटेड salt solutions, सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब आपके पास जब हम किन्हीं दो सिंपल साल्ट्स की इक्वल कंसंट्रेशंस के ऊपर जब हम उसको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर जो हमारे पास साल्ट बनता है उसको हम डबल साल्ट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये डबल साल्ट जो है, इसके लिए ये भी याद रखना कि डबल साल्ट जो है वो डिसॉल्व करने पर एक्वस सॉल्यूशंस की फॉर्म में ये आयन देते हैं, पॉजिटिव आयन देंगे और नेगेटिव आयन्स आपके पास बनते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं दो एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपके ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं। ठीक है, और नाम और कॉमन नेम और केमिकल नेम भी याद रखनी है। ठीक है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है कि दैट इज एग्जांपल्स के लिए हमारे पास आ जाता है, दैट इज मोर साल्ट। मोर साल्ट आप प्रैक्टिकल भी पढ़ोगे इसमें मोर साल्ट को, तो मोर साल्ट कॉमन नेम है। ठीक है, इसका ये होता है दो साल्ट से बना होता है जिसमें एक फेरस सल्फेट और एक अमोनियम सल्फेट होता है। फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 whole twice SO4 एंड विच कंटेन 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम इसका केमिकल नेम बोले तो इसका नाम है फेरस अमोनियम, दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, ये फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसको हम मोर साल्ट के नाम से जानते हो। इसका केमिकल फॉर्मूला बेटा आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
तो फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, जो कि आपके पास एक डबल साल्ट का एग्जांपल है। वैसे एक और होता है हमारे पास, एक और जो आता है दैट वन इज पोटाश, उसका नाम है जैसे पोटाश एलम। पोटाश एलम का फटकरी आपने देखी होगी, पोटाश एलम, ठीक है, तो फटकरी होती है, ठीक है, उसको हम पोटाश एलम ये पोटाश एलम बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास इसका फॉर्मूला होता है कि पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट कंटेन करता है, ठीक है। दो कॉमन साल्ट कंटेन करेगा, ये सिंपल साल्ट कंटेन करेगा। एक आएगा पोटाशियम सल्फेट दैट इज K2SO4 और एक आएगा एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। और इसके साथ 24 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है ये, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी कि आपके पास मोर साल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 6 होते हैं, और पोटाश एलम में कितने होते हैं, वो 24 वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। ये भी कई बार पूछ ली जाती है बात, ठीक है। तो 24 वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, तो दैट इज पोटाशियम, इसको हम बोलेंगे दैट इज पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो ये पोटाश एलम ये दो एग्जांपल आप याद रखोगे, डबल साल्ट के ये एग्जांपल आपके पास आते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आते हैं 5th टाइप जो है हमारे पास, दैट वन इज मिक्स्ड साल्ट। एक हमारे पास बनते हैं मिक्स्ड साल्ट, ठीक है, मिक्स्ड साल्ट, ठीक है। अब ये मिक्स्ड साल्ट कौन से होते हैं? मिक्स साल्ट के लिए मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो ये भी कुछ एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स के ऊपर आप याद रख सकते हो। मतलब ऐसे साल्ट जो 2 एसिडिक या बेसिक रेडिकल कंटेन करेंगे। मतलब हम ये तो चीज मैंने आपको बताई थी कि साल्ट के बीच में एसिडिक रेडिकल होता है और बेसिक रेडिकल होता है। कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को बोलेंगे बेसिक रेडिकल और नेगेटिव वालों को बोलेंगे एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। तो ऐसा साल्ट, कुछ साल्ट होता है जो 2 बेसिक रेडिकल कंटेन करते हैं या फिर 2 एसिडिक रेडिकल कंटेन करते हैं, ठीक है। तो दैट इज, इसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज विच कंटेन, मैं सीधा लिख रहा हूं कि विच कंटेन 2 एसिडिक और बेसिक रेडिकल, जो 2 एसिडिक और बेसिक रेडिकल कंटेन करेंगे, या एसिडिक रेडिकल कंटेन करेंगे या बेसिक रेडिकल कंटेन करेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं इसका बताऊं तो एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो, एक हमारे पास आता है जैसे NaKCO3, ठीक है, सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसके बीच में एक Na पॉजिटिव है और K पॉजिटिव, पोटाशियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है, तो एक K पॉजिटिव है, ठीक है, और एक CO3 नेगेटिव है, CO3 नेगेटिव, ये कार्बोनेट आयन है, ठीक है। ये तो है एसिडिक रेडिकल, ये है एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। तो ये जो 2 आपके पास आ रहे हैं ये बन रहे हैं इसके बेसिक रेडिकल, ये इसके बेसिक रेडिकल है। तो ये जो साल्ट है 2 बेसिक रेडिकल कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो दैट वन इज कॉल्ड मिक्स साल्ट, इसको हम मिक्स साल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक 2 एग्जाम्पल और तैयार कर सकते हो इसके, ठीक है। तो ये हमारे पास आते हैं कुछ एक मिक्स्ड साल्ट, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट एक और बचता है एग्जाम्पल हमारे पास क्लासिफिकेशंस में, इसको हम दैट वन इज लास्ट जो हमारे पास आती है इसकी 6th टाइप, दैट वन इज कॉम्प्लेक्स साल्ट। एक और होते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है कॉम्प्लेक्स मतलब जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जो कि पहले तो साल्ट कंटेन करेगा आयन कौन से, पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन कंटेन करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो आपके पास होते हैं ये आयन्स के ऊपर डिपेंड करते हुए एक ऐसा साल्ट जो एक सिंपल आयन कंटेन करेगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन करेगा, ठीक है। तो उसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो जो कि मैं बोल सकता हूं दैट इज विच फॉर्म ए, पानी में डालने पर, डिसोसिएट करने पर, पानी में डालने पर, उनको टूटने पर, ठीक है, विच फॉर्म सिंपल आयन, एक सिंपल आयन बनाएगा एंड ए कॉम्प्लेक्स आयन, सिंपल आयन बनाएगा और एक बनाएगा वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा ऑन डिसोसिएशन, डिसोसिएट करना बेटा, तोड़ना, ठीक है, पानी में डिसॉल्व करने पर उसको डिसोसिएट करना ऑन डिसोसिएशन, ठीक है। तो वो साल्ट जो कहलाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। तो सिंपल आयन, जैसे एग्जांपल्स में अगर आपको दूं तो एग्जांपल हम ऐसा ले सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि आप आगे पढ़ोगे भी इसको, ठीक है। जब आप पढ़ो इस पे लोगे, एक होता है सोडियम जिंकेट, केमिकल फॉर्मूला उसका आता है हमारे पास सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, याद रख लो इसको, दैट इज सोडियम जिंकेट, ठीक है। सोडियम जिंकेट जो है इसके अगर आयन की बात करें तो इसके ये कंटेन कर रहा है Na पॉजिटिव आयंस, ठीक है, और एक कंटेन कर रहा है ZnO2 नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये वाला आयन तो सिंपल आयन है, दैट इज ये सिंपल आयन है, ठीक है।
और इस आयन की बात करें तो दैट वन इज कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम जिंकेट जो है, यहाँ देख लो, दैट इज फॉर्मूला याद रख लो, सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और भी होते थे। पोटाशियम फेरोसाइनाइड हो गया, दैट इज पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। पोटाशियम फेरोसाइनाइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है K4Fe, ठीक है, साइनाइड CN2, सॉरी CN6 होते हैं इसके बीच में, सॉरी CN6 K2, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स साल्ट बन रहा है K4Fe, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लेते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट वन इज, ये कंटेन कर रहा है एक K पॉजिटिव आयन, ठीक है, दैट इज K पॉजिटिव आयन जो कि एक सिंपल आयन है, ठीक है। और एक आपके पास आ रहा है इसके बीच में FeCN6 4 नेगेटिव आयंस, ठीक है, 4 नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास हैं साल्ट की क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने वेरियस साल्ट पढ़े और उसके विद एग्जांपल्स हमने कुछ पढ़े इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ से अपने एग्जांपल्स भी याद रखने हैं और उसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है कि नॉर्मल साल्ट क्या होते हैं, एसिडिक क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं। एग्जाम्पल एक दो तीन याद रख लोगे आपके पास, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।